दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो भी सिस्टम होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए, ह्यूमन स्केलेटल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो 206 बोन से मिलकर बना होता है, देन डिवाइडेड टू पार्ट। एक्सियल स्केलेटन जिसमें कि 80 बोन प्रेजेंट होती है, देन अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि 126 बोन प्रेजेंट होती है। फंक्शन की बात करें तो देखिए, सपोर्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर और देन जो शेप होता है उसे मेंटेन करके चलता है। ठीक है। प्रोटेक्शन, द स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन लाइक द हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। तो क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, तो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। मूवमेंट, जो भी हम मूवमेंट कर पाते हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से ही कर पाते हैं। मिनरल स्टोरेज, स्टोर एसेंशियल मिनरल लाइक कैल्शियम, फास्फोरस। तो क्या होती है, जो बोन होती है उनमें कैल्शियम, फास्फोरस भी स्टोर होता है। ठीक है। ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, जनरेटेड ब्लड सेल इन द येलो बोन मैरो। तो क्या होता है, जो येलो बोन मैरो होती है बोन के अंदर, उससे क्या होता है, हमारे सेल का भी प्रोडक्शन होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए, द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ टिश्यू। तो क्या होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर क्या बनती है, मसल्स बनती हैं इन ह्यूमन बॉडी, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट अलाउ मूवमेंट। तो ये भी हमारी बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मसल्स मूवमेंट, जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो हम मसल्स की ही हेल्प से कर पाते हैं। ठीक है। इसके बाद टोटल मसल्स की बात करें तो 615 होती हैं, लेकिन कहीं कहीं वेरी करता है, किसी किसी बुक्स में कितना ही होता है, किसी में 600 भी होता है। ठीक है। इसके बाद बात करें, देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड देन स्मूथ मसल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। तो देखिए, लोकेशन देखें तो अटैच टू दी बोन। तो स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, डायरेक्ट हमारी बोन से ही अटैच होती हैं। कंट्रोल, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल होती है, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कंट्रोल करते हैं। फंक्शन की बात करें तो फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल, मेंटेन पोस्चर एंड जनरेटेड हीट। तो क्या होती है कि जो भी हम मूवमेंट करते हैं उसमें हेल्प करती हैं, देन हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है उसे मेंटेन करती हैं, देन जनरेटेड हीट को भी प्रोवाइड करती हैं, जनरेट करती हैं। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कार्डियक मसल्स। तो लोकेशन देखें तो फाउंड ओनली इन दी वॉल ऑफ द हार्ट। तो क्या होती है कि ये जो कार्डियक मसल है ये ओनली हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होती है। कंट्रोल देखें तो ये वॉलंटरी होती है, मतलब ये हार्ट है जो ऑटोमेटिकली बीट करता है, आपको पता ही होगा। देन फंक्शन की बात करें तो पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाय कंट्रोलिंग रिदम। तो क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसे हमारी बॉडी की ऑल ऑफ दी बॉडी में पहुंचाने का वर्क करता है हमारा हार्ट। और कंट्रोलर रिदम, जो रिदम होती है, बीट करता है हार्ट, वो किसकी हेल्प से कर पाता है, कार्डियक मसल्स की ही हेल्प से कर पाता है। देन इसके बाद स्मूथ मसल्स की बात करें तो लोकेशन देखें तो फाउंड इन द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज द स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल एंड ब्लैडर। तो क्या होते हैं, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनमें क्या होता है कि स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं, लाइक जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड ब्लैडर में क्या होती है, हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। कंट्रोल देखें तो ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल होती है। देन इसके बाद फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट इंटरनल प्रोसेस सच एज डाइजेशन, ब्लड फ्लो, ब्लैडर कंट्रोल। तो क्या होते हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गन के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन्हें करने में हेल्प करता है, जैसे डाइजेशन हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, ब्लड कंट्रोल हो गया। तो ये कौन करते हैं, हमारे स्मूथ मसल्स ही करती हैं। आई होप कि आपको स्केलेटल मसल्स समझ में आए होंगे। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो नोन एज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हम सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क होता है कि हमारी ऑल ओवर दी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, न्यूट्रिएंट पहुंचाना, देन ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है। की पॉइंट की बात करें तो इसमें हम हार्ट देखते हैं। तो देखिए, हार्ट अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी। तो हार्ट का वर्क है कि हमारी ऑल ऑफ दी बॉडी में क्या करना, ब्लड को पहुंचाना, पंप करना। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में है हमारी आर्टरी। तो आर्टरी का वर्क क्या है, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी। तो ये हार्ट से ऑल ऑफ दी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का वर्क करती हैं। देन वेंस देखें तो रिटर्न ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू दी हार्ट। तो जो भी हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे हार्ट तक ले जाने का काम वेंस करती हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं कैपिलरीज। टिनी ब्लड वेसल्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ऑकर्स बिटवीन द ब्लड टिश्यू। तो क्या होती है, माइनर माइनस में क्या होती है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है, बिल्कुल
छोटी छोटी माइनर। इनमें ही क्या होता है, एक्चुअली गैस का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी निकलता है वो कैपिलरीज की हेल्प से ही निकलता है, वो ले जाती है, ठीक है, ब्लड टिश्यू जो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ब्लड की। तो देखिए ब्लड क्या है, द फ्लूइड है जो कि कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट टू द फ्रॉम सेल। तो क्या होती है कि जो भी हमारी सेल्स में क्या होती हैं कि न्यूट्रिएंट होते हैं, हार्मोन होते हैं, देन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको ले जाने का वर्क कौन करता है, हमारा ब्लड ही करता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझते हैं नर्वस सिस्टम। तो देखिए द नर्वस सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड द सेल ट्रांसमिटेड सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है कि ये नेटवर्क है एक हमारी नर्व्स का, जो भी नर्व है उनका एक नेटवर्क टाइप का है जो कि ट्रांसमिट करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है ऑल ऑफ दी बॉडी में, अलग अलग पार्ट में और पूरी बॉडी में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इट इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व। तो इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसमें हम ब्रेन की स्टडी करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं, देन पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एंड इज रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटी इंक्लूडिंग। तो जो नर्वस सिस्टम है इसका वर्क ही है हमारी ऑल ऑफ द बॉडी को वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी तरीके से कंट्रोल करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम, तो इसमें क्या क्या होता है, मूवमेंट करते हैं, सेंसेशन, थॉट जो भी होते हैं ये नर्वस सिस्टम में आता है हमारा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं मेन कंपोनेंट क्या होते हैं नर्वस सिस्टम की। तो इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है। ब्रेन क्या करता है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। तो जो हमारा ब्रेन है ये मेन पार्ट होता है क्या, नर्वस सिस्टम का, जो कि हमारी सेंट्रल में प्रेजेंट होता है और प्रोसेसिंग का वर्क करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो आर लॉन्ग थिन बंडल नर्व्स दैट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से अटैच होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच प्रेजेंट होती है। इसका वर्क होता है कि ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो नर्व के माध्यम से ऑल ऑफ द बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को टू पार्टों में डिवाइड किया जाता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट बाय द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द सीनस टू पीनस। तो जो भी कंट्रोल वॉलंटरी कंट्रोल होती है, जो भी हम अपनी इच्छानुसार करते हैं वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। ये क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भेजता है, ठीक है। इसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो रेगुलेट इनवॉलंटरी फंक्शन लाइक हार्ट रेट, डाइजेशन एंड ब्रीथिंग, इट हैज टू डिवीजन। तो देखिए क्या होता है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इनवॉलंटरी तरीके से फंक्शन करता है, जैसे कि हमारे हार्ट रेट, डाइजेशन करना, हमें ब्रीथिंग करना, तो ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को टू पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जैसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम, देखिए प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो क्या होता है कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में ये होता है कि डायरेक्टली जैसे कि एकदम से कोई हमें बुलाता है तो एकदम से अटेंशन वहाँ पे ले जाता है, ठीक है। तो फाइट एंड फ्लाइट का काम करता है, तुरंत वर्क करने का काम करता है, ठीक है। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रमोट्स रेस्ट एंड डाइजेशन फंक्शन। तो क्या करता है कि ये हमारी रेस्ट फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे डाइजेशन फंक्शन में हेल्प करता है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो देखिए द एंडोक्राइन सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ ग्लैंड दैट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम एक नेटवर्क है हमारी ग्लैंड का जो कि रिलीज करती है हार्मोन डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। इसके बाद हार्मोन रेगुलेट वेरियस फंक्शन, जो हार्मोन निकलते हैं हमारे जो भी ग्लैंड होती है उनसे। तो हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, जैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, मेटाबॉलिज्म कराना, हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना, देन हमारी बॉडी को मैनेज करके चलना, ये फंक्शन होता है हमारे ग्लैंडों का, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस, ये ग्लैंड होती हैं, क्या होता है जिससे कि हार्मोन रिलीज होते हैं। आई होप आपको ग्लैंड भी समझ में आई होंगी। इसके बाद अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका मेन पॉइंट की फंक्शन यही है कि हमारी बॉडी से क्या करना कि गैसों का एक्सचेंज करना, जो भी हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं उसे इनहेल कराना और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर करना। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन ही है। की पॉइंट देखें तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से क्या क्या आता है, तो देखिए नोज और माउथ, जो कि क्या होती है एंट्री पॉइंट ऑफ द एयर। नोज एंड माउथ के माध्यम से क्या होती है कि हमारी बॉडी में
एंटर करती है एयर। देन फेरिंग्स द थ्रोट विच चैनल एयर टू द लैरिंग्स। तो क्या होता है, फेरिंग्स और लैरिंग्स क्या है, एक चैनल है, माध्यम है, जिसके माध्यम से हमारी एयर एंटर करेगी अंदर, ठीक है। इसके बाद लैरिंग्स द वॉइस बॉक्स विच आल्सो डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया। तो लैरिंग्स में क्या होता है कि यहाँ पर वॉइस बॉक्स भी प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या फिर हम इसे। तो क्या होता है कि जो हमारी एयर होती है वो पहले आती है हमारे किसमें, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, देन लैरिंग्स क्या करता है, डायरेक्टली एयर इनटू द ट्रैकिया। तो ये लैरिंग्स क्या करता है कि डायरेक्ट हमारी एयर। इसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। तो देखिए द विंड पाइप विच कैरी एयर टू द ब्रोंकस। तो क्या होते हैं कि जो हमारी ट्रैकिया होता है इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ट्रैकिया क्या करता है कि हमारी एयर को ब्रोंकस में भेजने का वर्क करता है, ठीक है। ये हमारे ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स पता ही होगा, द ऑर्गन वेयर गैस एक्सचेंज अकर। तो जो भी गैस एक्सचेंज होती है ये हमारे क्या है, लंग्स है, ठीक है। एल्वुलाई की बात करते हैं तो टिनी एयर सैक इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज। तो एल्वुलाई क्या होती हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रोंक्यूल क्या होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे एल्वुलाई में। देन एल्वुलाई में क्या होता है, एक्चुअली गैसों का एक्सचेंज हमारी एल्वुलाई में होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना होता है, वो एल्वुलाई होती है। यहाँ पर क्या होती है, हम पैरेनकाइमा भी इसे बोलते हैं, इस वाले पार्ट को जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखिए द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है हमारा। देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस एंड डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये फ्लूइड को बैलेंस बनाकर चलता है। देन इसके बाद जो भी हमारी बॉडी में एंटीजन आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करने का वर्क करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें की पॉइंट देखें लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या है, अ क्लियर फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ क्या है, क्लियर फ्लूइड है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट होता रहता है। और ये क्या कैरी करके चलता है, कैरिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर इम्यून सेल्स। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है कि वाइट ब्लड सेल को कैरी करता है, जो भी इम्यून सेल्स होती हैं उन्हें कैरी करने का काम करता है हमारा लिम्फ। देन लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, जो आप ये देखिए ये फैली हुई हैं, इस पार्ट में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, लिम्फ फैली हुई है। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट लिम्फ थ्रू द बॉडी। तो लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, जिसमें क्या होता है, लिम्फ फ्लो करता है और हमारी ऑल ऑफ द बॉडी में पहुंचता है। जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इसके बाद लिम्फ नोड। तो स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स, दे फिल्टर द हाउस इम्यून सेल्स दैट रिस्पोंड टू पैथोजन। तो क्या होते हैं लिम्फ नोड, आप देख पा रहे होंगे ये छोटी छोटी गठाने टाइप के, इसे हम लिम्फ नोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इम्यून सेल्स का बोला जाए कि एक हाउस है, इसमें इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देन जो भी पैथोजेंस आते हैं लाइक एंटीजन आते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करती हैं, उन्हें किल करने का काम करती हैं। यहाँ इसमें जो इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती हैं रहती हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं थाइमस की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारी थाइमस है, an organ located in the chest where T cell are T cell type of white blood cell mature। तो क्या होते हैं, जो थाइमस होती है, ठीक है, ये हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है, टी सेल्स का प्रोडक्शन होता है। जो टी सेल्स होती है, सॉरी, टी सेल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड मैच्योर। जो टी सेल्स होती है इसमें क्या होती है, मैच्योर होती है, जो हमारी क्या होती है, इम्यून सेल्स होती हैं। देखें स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा स्प्लीन है। देन इसके बाद बात करें एन ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड रिसाइकल्स ओल्ड रेड ब्लड सेल्स एंड स्टोर वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो क्या होती है कि जो स्प्लीन होती है इसका वर्क होता है कि जो भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं कि जो सेल्स होती हैं जो डेथ हो गई हैं उनका रिसाइकलिंग करना, उन्हें स्टोर करना, ठीक है, फिल्टर करना। देन वाइट ब्लड सेल एंड जो प्लेटलेट होती हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होती हैं स्प्लीन में, ठीक है ना। तो इसका क्या काम होता है कि हमारे जो सेल होती हैं उनको रिसाइकिल करना, ठीक है। आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अब हम समझते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसमें होते हैं दो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें प्राइमरी ऑर्गन देखें हम तो फर्स्ट है हमारा टेस्टिस। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारे टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस का वर्क होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, देन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। इसके बाद स्कोर्टम, द स्कोर्टम इज द सैक दैट कंटेन द टेस्टिड एपिडिडाइमस मेंटेन द टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। तो देखिए जो कवरिंग होती है टेस्टिस की ऊपरी लेयर होती है उसे हम स्कोर्टम बोलते हैं। ये वाली जो आप देख पा रहे होंगे ये जो कवर करके रखता है, तो इसका मेन फंक्शन होता है कि जो टेस्टिस है उसे हेल्प करना,
उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, एपिडिडाइमस है उसे प्रोटेक्ट करना। और ये हमारे टेस्टिस को क्या करता है कि जो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करके चलना, ये हमारा स्पर्टम का वर्क होता है। देन डक्ट सिस्टम देखें तो एपिडिडाइमस क्या होते हैं, डायरेक्ट देखिए स्टोर स्पर्म एज दे मैच्योर। देखिए तो जो एपिडिडाइमस है ये डायरेक्ट कनेक्ट है, अटैच होती है हमारे टेस्टिस से, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये है एपिडिडाइमस। इसमें जो क्या होते हैं कि स्पर्म स्टोर होते हैं, देन इसमें मैच्योर भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वास्ट डिफरेंस की, तो ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमस टू द यूरेथ्रा। तो देखिए जो टेस्टिस से ये अटैच है, एपिडिडाइमस से जो अटैच है ये है वास्ट डिफरेंस, ये जो आप देख पा रहे हो ये नली, ठीक है, इसे हम वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या होते हैं कि जो भी मैच्योर हो जाते हैं, जो भी मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म, तो उसे कैरी कर कर हमारे यूरेथ्रा तक ले जाने का वर्क कौन करता है, वास्ट डिफरेंस का वर्क होता है। देन इसके बाद हम बात करें यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आप देख पा रहे होंगे ये हमारा यूरेथ्रा है, ये वाली लाइनिंग जो आप देख पा रहे होंगे। तो यूरेथ्रा क्या करता है, कन्वे स्पर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो यूरेथ्रा क्या करता है कि जो भी यूरिन होता है, देन स्पर्म होता है, उसको बाहर निकालने का वर्क हमारे यूरेथ्रा का होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एसेसरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है इसमें, सेमिनल seminal vesicles, prostate gland, bulbourethral gland, and produce fluid that nourish and protect sperm forming semen। तो कुछ एसेसरी ग्लैंड होती हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सेमिनल वेसिकल्स, रेक्टम, सॉरी रेक्टम नहीं, यहाँ पर क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है, देन यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, देन यहाँ पर क्या होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। ये इसका वर्क क्या होता है कि जो भी हमारा स्पर्म आता है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करना, देन उसे सीमेन में कन्वर्ट करना, ये वर्क होता है हमारी ग्लैंडों का, ठीक है ना, उसे नरिशमेंट करना, ठीक है ना, उसमें कुछ फ्लूइड मिलाना, ठीक है। तो ये वर्क होता है हमारे एसेसरी ग्लैंड का। देन इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल, जो कि हमारा पेनिस, डिलीवरी स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो क्या होता है कि जो हमारा पेनिस है इसका मेन फंक्शन बात करें तो ये हमारी जो जो ये क्या करता है, जो हमारा स्पर्म होता है उसे इंजेक्टेड फीमेल के वेजाइना में करने में हेल्प करता है, इसके माध्यम से जो स्पर्म है वो फीमेल के वेजाइना में इंजेक्ट होते हैं। आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसमें प्राइमरी ऑर्गन है ओवरीज। तो ओवरीज क्या करते हैं, प्रोड्यूस एक एन हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो आप ये देख पा रहे ये है हमारी ओवरीज। ओवरीज का स्ट्रक्चर देख पा रहे इसमें क्या होता है, एग का प्रोडक्शन होता है, देन जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो इससे ही निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद डक्ट सिस्टम देखें तो फैलोपियन जो आप देख पा रहे हो ये है फैलोपियन, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये है फैलोपियन ट्यूब। देखिए ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम द ओवरीज टू द यूटेरस सॉरी ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम द ओवरीज टू द यूटेरस एंड फर्टिलाइजेशन ऑन यूजुअली अगर इन हियर। तो जो फैलोपियन होती है ये क्या करती हैं, एक को यहाँ से ले जाकर यूटेरस में छोड़ने का वर्क करती हैं, और यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें क्या होता है, मेनली फर्टिलाइजेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक को यूटेरस में छोड़ते हैं, देन यहाँ पर यूटेरस में क्या होता है कि जो फीटस है उसका डेवलपमेंट होता है। देखिए अब यूटेरस देखें तो हाउसेस एंड नरिश इज दैट डेवलपिंग फीटस। तो क्या है, ये यूटेरस का बोला जाए कि ये क्या है, एक हाउस है जिसमें क्या होता है कि जो फीटस का प्रॉपर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद सर्विक्स की बात करें तो द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस दैट ओपन इनटू द वेजाइना। सर्विक्स क्या है, जो भी यूटेरस का जो ये ओपनिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या है इनटू द वेजाइना, जो कि ओपन होता है हमारे वेजाइना से, ये वेजाइना है, ठीक है। इसके बाद वेजाइना क्या है, द कैनाल लीडिंग फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी शेयरिंग एंड द बर्थ कैनाल रिसीविंग स्पर्म। तो जो वेजाइना है इसका मेन फंक्शन एक क्या होता है कि जो भी स्पर्म इंजेक्टेड होते हैं ह्यूमन की हेल्प से, वो स्पर्म को इंजेक्ट में हेल्प करना, ठीक। और यहाँ से वेजाइना से क्या होता है कि बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, बेबी बर्थ में रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आउटसाइडली प्रेजेंट है, ठीक है, ये है वेजाइना, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटल की बात करें तो इंक्लूड स्ट्रक्चर लाइक द लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। तो एक्सटर्नल में क्या होती हैं, कुछ लेयर होती है वेजाइना की, जैसे कि लेविया माइलोरा, लेविया मेजोरा, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, देन वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो देखिए द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन। जो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक नेटवर्क है हमारे ऑर्गन का, दैट वर्क टुगेदर कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड बेसिक न्यूट्रिएंट टू फीड इन द
देखिए जो भी फूड हम इनहेल करते हैं तो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसका मेटाबॉलिज्म करना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। कि प्रोसेस देखें तो इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड, जो भी हम फूड टेक करते हैं वो हो गया हमारा इंजेशन। देन इसके बाद होता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल कंपोनेंट। तो डाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे जो फूड है वो इंजेक्ट किया है उसका क्या होना, प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन करना एंड उसको स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट पासिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्या होता है कि जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं उनका प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी में, देन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करना, उन्हें ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाना, ये वर्क हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टेड सब्सटेंस एंड वेस्ट। तो क्या होता है, जो भी इनडाइजेस्टेड पार्टिकल बनते हैं, जो फूड बनता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसे हमारी बॉडी से एक्सक्री आउट कर दिया जाता है, उसे हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम आल्सो नोन एज द रीनल सिस्टम, इसे हम रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। प्लेज अ क्रूशियल रोल मेंटेनिंग द बॉडी इंटरनल बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट एक्सेसिव सब्सटेंस। तो ये क्या करती है, मेनली जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है ये इंटरनल ऑर्गन को बैलेंस करके चलती है, जो इंटरनल ऑर्गन से बैलेंस करके चलती है। साथ ही साथ इसका मेन फंक्शन होता है रिमूविंग वेस्ट, जो भी एक्सेसिव वेस्ट निकलता है हमारी बॉडी से, लाइक यूरिया, नाइट्रोजन, ठीक है, जो भी वेस्ट निकलता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्री आउट करने का वर्क करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम, ब्लड को फिल्टर करता है। देन ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन हम समझते हैं क्या होता है, तो वेस्ट रिमूवल, हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट है लाइक यूरिया, नाइट्रोजन, ठीक है, तो उन्हें रिमूव करना। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो भी हमारी बॉडी के फ्लूइड हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, उन्हें बैलेंस करके चलना। एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस बनाकर चलना। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसमें हेल्प करती है। देन किडनी प्रोड्यूस दी हार्मोन, तो किडनी में क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसके माध्यम से क्या होता है, हार्मोन भी